चलती हूँ मैं, बाय। हाँ हाँ बाय। सहाना, तुम्हें एक बात पता है क्या? उसने कहा कि हम शहर घूम के आते हैं, तो मैंने कहा अभी हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। अगले हफ्ते तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा, ऐसा कहा उसने। अगर मेरी माँ ने तुमसे पूछा ना कि गौरी टेलरिंग क्लास आई थी या नहीं, तो माँ को झूठ बोल देना सहाना। अच्छा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, चाहे तुम जो भी कह लो। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत की वजह से ही तो मुझ में हिम्मत आती है। मेरे प्यार के लिए तुम्हारे अलावा और कौन सहायता करेगा मेरी? अगर तुम्हें भी कभी प्यार होगा ना, तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगी ना। मैं प्यार व्यार कुछ नहीं करूँगी। ओहो, मन तो कुछ और कह रहा है, लेकिन आंखें कुछ और ही कह रही है। ये क्या कह रही हो? लगता है तुम्हें भी किसी से प्यार है। हटो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बारे में तुम जानते ही क्या हो? हाँ, वैसे भी तुमसे प्यार व्यार नहीं हो पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, इतने दिनों में मैंने तुम्हें किसी भी लड़के से बात करते हुए नहीं देखा, तो फिर प्यार कैसे होगा? फिर भी अगर तुमसे कोई प्यार कर लेना, तो वो सच में बहुत लकी होगा। हाय सहाना। अरे सहाना, क्या हुआ तुम्हें? ये कौन? हाँ, कोई नहीं है। चलो चलते हैं। नाराज है मुझ पर? लेकिन क्यों? अच्छा, अब मैं समझी। पंचायत के मामले में तुम्हारी बेटी तुमसे नाराज थी, ऐसा तुमने बताया था। ये वही है ना? घर छोड़कर गई, फिर अचानक लौट कर आ गई। देखा ना पद्मा, माँ बेटी तुम दोनों एक हो गए। पंचायत में निर्णय देकर तुम्हारी बेटी की नजर में बुरी मैं बन गई। आने दो उसे, तुम्हारी बेटी से बात करके मैं ही उसे समझाऊंगी। मैंने उस दिन सिर्फ निर्णय दिया था, लेकिन पंचायत बुलाने वाली वो राजेश्वरी थी। पंचायत में तुम हाजिर ना होती तो गलत होता। वैसे भी पंचायत का निर्णय तो तुम्हारी माँ के ही तरफ हुआ ना बेटी, फिर मुझसे नाराजगी क्यों है? हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी पद्मा, सुनो। उस दिन मंदिर में तुमने एक बात कही थी ना, पति पत्नी जब एक साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप उन्हें अलग कर देंगी तो उनका जीवन सुखी नहीं होगा। तुम्हारी उस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेटी मेरे ही घर में रहती है, ये पूरा गांव जानता है। तुम्हारे कहने पर मैं सीधा मेरी समधन के घर पहुंची। सासू माँ, ये आप क्या बात कर रही है? मेरे और वसु के बारे में बात करने आए? आप दोनों को और दूर ना रखा जाए। माँ ने ये फैसला लिया है। वो भी इस सब के लिए राजी होकर ही खड़े हैं।
नहीं सासू माँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? इतनी देर तक तो आप हमसे अच्छे से बात कर रहे थे और आपने सभी चीजों के लिए हाँ भी कर दी थी। क्यों? तुम्हारी बेटी बिना पति के जी नहीं सकती है क्या? और एक बात याद रखना, मेरे बेटे की दूसरी शादी जरूर होगी और इस घर में वारसदार भी आएगा। अगर दो लोग एक साथ जीना चाहते हैं तो उन्हें अलग करने का हक किसी को नहीं है, ऐसा तुमने कहा था। जब उन दोनों को एक करने के लिए उसके घर गई तो उसने मेरी बेइज्जती की। मैं क्या करती? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती पद्मा? बोलो ना पद्मा, तुम क्या करती? जब आप वहाँ गईं, तब आपको अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहिए था। तब आपकी बेटी और दामाद किसी निर्णय पर पहुंच जाते। टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए बड़ों को मन थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, लेकिन छोटों के मन में ये अहंकार, घमंड, अभिमान, ये सब कुछ नहीं होता। मुझे लगता है आपके दामाद जी ने दूसरी शादी के लिए हामी नहीं भरी होगी। नहीं नहीं पद्मा, तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। वैसे कहा जाए तो मेरा दामाद बहुत ही सीधा है, मानती हूँ। लेकिन जो मेरी समधन है ना, वैसी अहंकारी औरत मैंने अब तक कहीं भी नहीं देखी। उसके घर की चौखट पार कर मैं उससे बात करने गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत देखो, बात करने के बजाय वो मुझसे संबंध तोड़ने की बात करने लगी। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ वो कैसे दूसरी शादी करवाती है। देखती हूँ। माफ करना पद्मा, मैं तुम्हारी बेटी से मिलने आई हूँ, लेकिन अपने ही घर की बातें लेके बैठ गई। मालकिन साहब का फोन है, आप कब आ रही हैं ये पूछा है। अरे अरे, ये सब एक साथ ही आ गया ना। अच्छा, एक काम करते हैं पद्मा, मैं अब चलती हूँ। लेकिन पद्मा, तुम्हें अपने बच्चों के साथ मेरे घर खाने पर आना होगा। ना बिल्कुल भी नहीं कह सकती हो पद्मा। अभी ही तुम्हारे होटल का काम जाकर पूरा कर लो और तुम हमारे घर गुरुवार नहीं शुक्रवार को आना। मैं व्यवस्था कर लूंगी, ठीक है ना? अरे रे बहन जी, खाने के लिए क्यों बुला रही हैं? अब किसी और दिन आ जाएंगे। ये सब कुछ नहीं कह सकती हो पद्मा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। अभी अगर तुम्हारी बेटी मिल गई होती तो मैं उससे बात करके चली जाती, लेकिन अभी वो नहीं मिली, इसीलिए तुम्हें खाने पर बुला रही हूँ। आना ही होगा, ठीक है ना? मैं चलती हूँ। मालकिन आपको खाने पर बुला रही हैं, बिना कारण के वो कुछ नहीं करती हैं। उनका आपसे बहुत अपनापन है, इसीलिए कर रही हैं। पड़ोस का ही गांव है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आना ही होगा। अब मैं चलती हूँ। भागवती जी यहाँ घर तक आकर हम सबको न्योता देकर जाएंगी, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था शांता। उनके बारे में सब बहुत गलत बातें करते हैं दीदी, लेकिन उन्हें देखने पर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी खराब है। सही है ना दीदी? दिल की वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तेज धार वाली छुरी जैसी हैं। अब चाहे उससे हम फल काटें या फिर उंगली कटवा लें, हम पर है। ब्याज पर पैसे देना ये उनका बिजनेस है, उनकी आमदनी है।
अब हमारे होटल में कोई खा पीकर बिना पैसे दिए जाएगा तो क्या हम चुप रहेंगे? वैसा ही है, वो अपने तरीके से अपना पैसा वसूलती है। ये गलत है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं लोग? उनके बारे में सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो उनको जानते हैं। लेकिन स्नेहा को कैसे समझाऊंगी मैं पद्मा दीदी? अरे रे, समझाना तो छोड़ो, उनके बारे में बात करते ही गुस्सा उसके नाक पर चढ़ जाता है। तुमने अब आज ही देखा ना, उनकी तरफ से कोई आया तो कैसे उन पर चिल्ला उठी। ऐसे में आज वो यहाँ आकर हमें खाने पर बुला कर गई हैं, ये कैसे बताएंगे? ये क्या, ये ऐसे क्यों जा रही है? लगता है किसी से झगड़ा करके आई है। किसी ने पोस्टर लगवाया है, उसे ही देखने गई थी ना। जाकर देखो पद्मा दीदी। स्नेहा दीदी, क्या दीदी? कॉलेज से घर तक कम से कम 5 पोस्टर में देखा है मैंने। हाँ, कितने फैंस बन गए हैं तुम्हारे दीदी। तुम्हारे कलेक्टर बनने से पहले ही इतनी इज्जत दे रहे हैं। चुपचाप जाओ यहाँ से। दीदी, मैं बात कर रही हूँ और तुम जा रही हो। तुम्हें पहले ही न्यूज़ मिल गई है क्या? ओह, तो फिर वो यजमान कौन है ये पता होगा ना? कौन है वो? तुम पर तुम्हारी माँ पद्मा का आशीर्वाद, मेरे सीने पर मेरी माँ के नाम का टैटू, सदा आपका यजमान, ऐसा लिखा है ना दीदी? पक्का आप उसे जान लो, ऐसा लिखा है। बोलो दीदी, बताओ ना वो कौन है? क्या बकवास कर रही है? दीदी बताओ ना वो कौन है? दीदी बताओ। ए, क्या चल रहा है यहाँ? अभी तक बैग भी नीचे नहीं उतारी और बड़बड़ बातें करके इसे परेशान क्यों कर रही हो तुम? परेशान मैं नहीं कर रही हूँ माँ, वो यजमान कर रहा है। यजमान? कौन सा यजमान? वही माँ, वो दीदी की फोटो का पोस्टर जो। कोई नहीं है माँ, इसे बकवास करने को हो तो पूरी दिन बकबक करती रहेगी। तुम जाओ। तुम छोड़ो, वो कुछ कह रही थी, बोलो तुम। अरे कुछ नहीं है माँ। ए, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। तुम चलो माँ। दीदी, दीदी एक मिनट। दीदी दीदी दीदी, सच कहो ना, तुमने पोस्टर्स देखे कि नहीं? पूरे गांव को जाकर बता दो। सॉरी, मेन आदमी कौन है पता चला? हाँ, मेन आदमी? हाँ, सीने पर एस लिखवाने वाला सुपरमैन है, वही यजमान है। बताओ दीदी। मैं उस पोस्टर को प्रिंट करने वाली दुकान पर गई थी, किसने प्रिंट किया ये पूछने के लिए। मेरे साथ वो काली भी आया था। तो कौन है पता चला? ए, कौन है? कौन है वो जिसने प्रिंट करवाया? हेलो हेलो भैया जी, कूल डाउन। कौन चाहिए था? दीदी आप क्या? अरे अरे उस तरफ जाओ। अरे दीदी आप बैठिए, बैठिए। नहीं, रहने दीजिए। मेरे पोस्टर किसने प्रिंट करवाए थे? अरे वाह, आप तो सही में वही बात पूछ रही हैं। आप यही बात पूछेंगे ऐसा उन्होंने कहा था। किन्होंने? जिन्होंने फ्लेक्स बनवाया है, हमारे भैया। ए, कौन है? कौन है तेरा भाई? फ्लेक्स में ही तो था, गंवार कहीं का। गुस्सा मत हो भैया, आप जैसा पूछोगे वैसा ही जवाब देना, ऐसे हमारे भैया यजमान ने कहा है। यजमान? यजमान? कौन है ये यजमान? इतना गुस्सा मत होइए, तुम्हारे पूछने पर नहीं बताना है, दीदी के पूछने पर ही बताना है, ऐसे हमारे भैया ने कहा है। ए, कौन है तुम्हारे भैया? भैया ने कहा था आप भी ऐसे ही पूछेंगे। 1 मिनट दीजिए। देखिए, मुझे इस लेटर के अलावा और कुछ नहीं पता। लीजिए, आपके लिए भी लेटर दिया है। दीदी आपके लिए। अच्छा, दोनों को चिट्ठी दी क्या? क्या लिखा था उसमें? यहाँ। आपके ढूंढने पर मैं आपको नहीं मिलूंगा।
आपको मुझे मिलना होगा तब मैं आपको मिल जाऊंगा। आपका यजमान। वाह रे वाह, ये कोई कलाकार ही होगा दीदी। तुम्हारे साथ खेल खेलना है ये सोचकर वो अखाड़े में उतरा है। अब क्या करोगी दीदी? मैं भी यही सोच रही हूँ सुमा। ये खेल खेलने वाला कौन है आखिर? मैं प्रिंटिंग शॉप जाने वाली हूँ ये भी उसने गेस कर लिया था। अब ये सब करने के बाद मुझे उसे जानने की और भी ज्यादा उत्सुकता हो रही है। सिर्फ उत्सुकता हो रही है या कुछ और भी हो रहा है दीदी? ए, क्या मतलब है इसका? कुछ भी नहीं। कोई महान आत्मा इतना सब कुछ करके तुम्हारे सम्मान को एक त्योहार की तरह मना रहा है। जब तुम कलेक्टर बन जाओगी तब वो क्या करेगा देखना पड़ेगा। दीदी, उस काली के हाथ में भी एक लेटर दिया था, उसमें क्या लिखा था? यजमान को ढूंढने के चक्कर में पड़ोगे तो काली खाली हो जाओगे। ये अखबार, शुभकामनाएं, पोस्टर, अगर इन सब बातों में रह गए ना हम लोग तो हमारा लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता धुंधला हो जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, कभी कभी इनको एंजॉय करना चाहिए। ऐसी चीजों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि हमें उत्सव मनाते रहना चाहिए। उत्सव मूर्ति जैसा? जब मेला लगता है तब उत्सव मूर्ति के रूप में हम किसे लाते हैं बताओ? जो मंदिर में बसती है उस माँ को या फिर दूसरी मूर्ति को? दूसरी मूर्ति को? तो उसी को उत्सव मूर्ति कहा जाता है। उसे साल में एक बार बाहर निकालते हैं, उन्हें सिर पर रखकर गांव घुमाते हैं, बाद में मंदिर में रखकर ताला लगा देते हैं। लेकिन गर्भ स्थान में रहने वाली देवी को वैसा नहीं करते। उनका हर दिन अभिषेक होता है, पूजा की जाती है और लोगों में जात पात का भाव नहीं होता, उनमें श्रद्धा का भाव बना रहता है। जो लोग हर दिन कुछ हासिल करने के लिए प्रयास करते रहते हैं उन्हें गर्भ स्थान वाली देवी की तरह रहना चाहिए, ना कि उत्सव मूर्ति की तरह। सुपर दीदी, मैं आपसे इसे ही फॉलो करूंगी। दीदी, फिर भी अगर वो पैसे मिल गए तो क्या करोगी? ए, मेरा सिर मत खा, जाकर पढ़ाई कर। दीदी, सुमा, क्या बात है, आज जल्दी आ गई तुम? लास्ट क्लास मुरली सर की थी, आज उनकी छुट्टी थी इसलिए जल्दी आ गई। क्या कहा? मुरली सर की छुट्टी थी, लेकिन वो तो कॉलेज के लिए निकल गए थे। वो कॉलेज के लिए निकल गए थे, ये आपको कैसे पता? उनको मैंने कॉलेज जाते हुए देखा था ना, इसलिए। दीदी, क्या है? दीदी सच बोलो, मुरली सर कॉलेज आए थे ये बात आपको कैसे पता? मैंने बताया ना तुम्हें, मैंने रास्ते में देखा था। ओह, तो फिर अब तुम दोनों रास्ते में भी मिलने लगे? ऐसी बात करेगी ना तो थप्पड़ मारूंगी। मैं बस जा रही थी तो वो मुझे दिख गए, और कुछ नहीं। ए, ये सब करने में तेरा ही हाथ है। ए, जो किया सो किया, बोल के नहीं कर सकता था? मेरी जान हलक में अटकी थी, आखिर मेरे नाम पे किसने पोस्टर छापा है? अबे नेवले, चल ठीक है तूने पोस्टर डाला, लेकिन उसमें भाई को यजमान बोलकर माँ के नाम का टैटू बनाया, ये सब बताकर भाई को फंसाना चाहता है तू? हो गया ना? अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं क्या? मेरी बात सुननागा। अभी भाई भाभी के पास जाकर प्रपोज करने की स्थिति में है क्या? शांत रहना ही जवाब है, मतलब नहीं करेंगे। ए, मैं सच ही कह रहा हूँ भाई।
आप प्रपोज करने के लिए बहुत टाइम ले रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाभी तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, मना कर देगी। पहले भाभी के मन में आपके प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया आप भागवती जी के बेटे हो तो उनका विश्वास टूट जाएगा मेरे भाई। आपके दिमाग में जो उलझन है उन्हें खत्म करने के लिए मैंने एक रास्ता निकाला है। पुराने फिल्म के कोर्ट सीन की तरह लंबे डायलॉग बोलकर अटपटा बात करेगा तो कोई कैसे विश्वास करेगा बता? तू ऐसा करेगा तो भाभी के दिल में भाई के लिए अच्छे ख्याल कहाँ से आएंगे? बस इसीलिए मैं तुझे ना मूर्ख नागा बुलाता हूँ। अब भाभी के मन में वो बेचारा इतना सब कर रहा है मेरे लिए, ये देखकर भाभी को भी इंटरेस्ट आएगा। क्या इंटरेस्ट? इसका मतलब ब्याज? इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं होता है रे। इंटरेस्ट का मतलब प्यार, दिलचस्पी। लेकिन उसे कैसे पता कि वो मैं हूँ? एक ना एक दिन तो पता ही चलेगा ना भाई। तब तक मैं एक और तरकीब तैयार करके ये महान यजमान कौन है ऐसा भाभी सोचने पर मजबूर हो जाए भाई, ऐसा कुछ करूंगा। उसके बाद आप हो पता चल जाए, तब भाभी मना नहीं करेगी, आपको अपना मान ही लेगी। वाह क्या बात है मुंशी, सुपर यार। क्या बात है नेवले, तेरे पास भी दिमाग है। अरे वाह, लग रहा है कि तीनों मिलकर कोई मास्टर प्लान बना रहे हो। बहना, मुंशी का प्लान जबरदस्त है, पता है? सब सुन लिया मैंने, लेकिन तुमने सारे गांव में जो पोस्टर लगाए हैं ना, अगर उसे माँ ने देख लिया तो? देख लिया तो क्या होगा? स्नेहा की और माँ की पहले से ही बनती नहीं है। अगर माँ ने वो पोस्टर देख लिए तो पता चल जाएगा कि स्नेहा पद्मा जी की बेटी है। फिर तुम्हारे प्यार का क्या माँ मान लेगी? भाई इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था भाई। अरे हाँ यार, अभी कॉल करके पूछता हूँ कि माँ कहाँ है। हेलो कांति। कहाँ हो भागवती? वापस घर आ रही हूँ। क्या हुआ, तुम कहाँ हो बेटा? मैं घर पर ही हूँ। अरे रे रे, क्या बात है, आज तू घर में कैसे है? ठीक है रुक जा, आ रही हूँ। वैसे अभी आप कहाँ पहुँची? अरे यहीं डिपो के पास ही हूँ, बस हमारा गांव आने वाला है। क्या हुआ? ए मुंशी, माँ अभी डिपो के पास ही पहुँची है, वहाँ कहीं पोस्टर तो नहीं लगवाया है? डिपो? हाँ भाई, डिपो के सामने मैंने एक पोस्टर लगवाया है। हेलो कांति। हेलो। हेलो, हाँ माँ। मैं घर आ रही हूँ, घर आकर बात करते हैं। क्या माँ वहीं पर है? अगर वो पोस्टर वहाँ लगा होगा तो माँ उसे देख ही लेगी। तो फिर इसे कैसे रोकेंगे भाई? सुमा बता रही थी कि मास्टर जी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है मतलब क्या हुआ होगा उन्हें? बुखार होगा या बाहर खाने की वजह से पेट में गड़बड़ हुई होगी। हाँ ये हो सकता है। उस दिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो खुद खाना बनाते हैं। उन्होंने जरूर बाहर खाना खाया होगा। छह, मुझसे मनमुटाव है इसलिए होटल में भी नहीं आते। अपनी तबीयत खराब कर ली होगी। किस तरह मिल सकती हूँ मैं उन्हें?